साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आगर रोड से मक्सी रोड को जोड़ने वाले MR5 पर गुरुवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई है। घटिया थाना क्षेत्र के भान बड़ोदिया गांव में रहने वाला 35 साल का युवक जयराम 2 पहिया वाहन पर चीनी बर्तन लादकर उन्हें फेरी लगाकर बेचा करता था। लॉकडाउन खुला तो 2 दिन पहले ही उसने दोबारा से अपना काम शुरू किया था। सुबह सुबह वह शहर की बस्तियों में फेरी लगाने के लिए आया था। MR5 पर सेंट पॉल स्कूल के नज़दीक तेज़ रफ्तार एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में गैस सिलेंडर भरे हुए थे। राहगीरों ने जयराम को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शहर में पिछले सप्ताह शुक्रवार को आए तूफान के बाद नगर निगम परिसर के बाहर लगे राष्ट्रीय ध्वज को भी नुकसान पहुंचा है। क्षतिग्रस्त हुए ध्वज को नगर निगम कर्मचारियों ने उतार लिया। अब 3 नए ध्वज मंगाने के लिए नगर निगम से टेंडर कॉल किया गया है। पिछले साल 15 अगस्त के दिन नगर निगम परिसर में 100 फीट ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था। परिसर में लगा ध्वज 600 वर्ग फीट का है। एक ध्वज की औसत कीमत 24 से 25 हज़ार रुपये के बीच आती है। वर्षाकाल के उपरांत परिसर में नया ध्वज लगाया जाना है, इसलिए 3 नए ध्वज क्रय करने के लिए लगभग 1 लाख रुपये का टेंडर जारी किया गया है। अनलॉक के पहले चरण में फिलहाल बाजार की चुनिंदा दुकानों को ही खोलने की अनुमति है। धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। इसके बावजूद महाकालेश्वर मंदिर में अनाधिकृत तरीके से दर्शनार्थियों के प्रवेश की कुछ सूचनाएं प्रशासन तक पहुंची हैं। लॉकडाउन की अवधि में उज्जैन से अस्थायी तौर पर बीना भेजे गए ADM नरेंद्र सूर्यवंशी जैसे ही वापस लौटे, उन्होंने बतौर प्रशासक महाकालेश्वर मंदिर को लेकर कुछ नए फैसले लिए हैं। सूर्यवंशी ने मंदिर में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए अब केवल एक ही गेट से प्रवेश और निर्गम की व्यवस्था लागू की है। मंदिर के अन्य सभी गेट बंद करवा दिए गए हैं। कलेक्टर या ADM की अनुमति के बिना अब अधिकृत व्यक्तियों के अलावा कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इंदौर से वाया उज्जैन होकर चलाई जाने वाली 36 में से 26 रेलगाड़ियों को लॉकडाउन की अवधि में बंद करना पड़ा था। अब जबकि लॉकडाउन खुल रहा है, रेलगाड़ियों की संख्या फिर से बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। गुरुवार से रेलवे ने रतलाम से वाया इंदौर उज्जैन होकर ग्वालियर के बीच संचालित की जाने वाली स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन को फिर से शुरू कर दिया है। यह गाड़ी फिलहाल रतलाम से इंदौर के बीच निरस्त ही रहेगी और केवल इंदौर से ग्वालियर के बीच ही संचालित होगी। रतलाम ग्वालियर स्पेशल एक्सप्रेस को लॉकडाउन के दौरान 3 जून तक के लिए बंद किया गया था। रतलाम फतेहाबाद इंदौर वाला रेलवे ट्रैक अभी बंद है, लिहाजा यह गाड़ी फिलहाल इंदौर पर ही शॉर्ट टर्मिनेट कर दी जाएगी। देखिए, जैसे कि लॉकडाउन अभी खुला है और उससे पहले हम लोग गाड़ियों का संचालन कर रहे थे। करीब 36 गाड़ियों का संचालन इंदौर से हो रहा था, लेकिन क्योंकि यात्रियों की संख्या ट्रेनों के अंदर बिल्कुल नगण्य हो गई थी और उसके कारण हम लोगों को 26 गाड़ियों को बंद करना पड़ा था। तो पश्चिम रेलवे के इंदौर स्टेशन से अभी वर्तमान में केवल 10 गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन जैसे 1 तारीख से लॉकडाउन थोड़ा कम ख़त्म हुआ है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए लोगों का रुझान अब भी ट्रेन की तरफ हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज से हम लोग इंदौर से ग्वालियर के बीच जो गाड़ी चलती है उसको आज से हम लोग चला रहे हैं। इस गाड़ी को हम लोगों ने 3 तारीख तक के लिए बंद किया था, तो उसका संचालन आज से शुरू किया जा रहा है। लेकिन ये गाड़ी बस केवल इंदौर तक चलेगी, रतलाम और इंदौर के बीच में रद्द रहेगी। और इस तरह से हमारी गाड़ियों की संख्या आज करीब 11 हो जाएगी और आने वाले टाइम में जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो उसके मुताबिक गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की जमकर डिमांड रही। कई जगहों पर तो ऑक्सीजन मुंह मांगे दाम पर बिकी। दवा और ऑक्सीजन वाले कई कारोबारियों ने कालाबाजारी भी जमकर की। इसके ठीक उलट हमारे उज्जैन में ऑक्सीजन के एक सप्लायर बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। मौत के हो हल्ले में उनके 700 से ज़्यादा सिलेंडर गायब हो गए हैं। इस कारोबारी को कमाई तो दूर की बात, उल्टे करीब 70 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। ऑक्सीजन कारोबारी शैलेंद्र गर्ग ने अब कलेक्टर आशीष सिंह व अन्य जिम्मेदारों से मुलाकात कर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर वापस दिलाने की गुहार लगाई है। शैलेंद्र गर्ग की शिवानी सेल्स के नाम से फर्म है।
वे पिछले 15 साल से शहर के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं। अप्रैल महीने में जब कोरोना के केस बहुत तेज़ी से बढ़े और ऑक्सीजन की कमी होने लगी, तब कलेक्टर के निर्देश पर शिवानी सेल्स से सरकारी कोविड सेंटर माधवनगर और चरक भवन में भी सिलेंडर भेजना शुरू किए गए थे। उस वक्त माहौल ऐसा था कि सरकारी अस्पतालों में भेजे गए सिलेंडर्स का हिसाब किताब भी नहीं रखा जा सका। कई मरीजों के परिजन अपने साथ सिलेंडर ले गए। कुछ सिलेंडर खुद प्रशासनिक अधिकारियों ने ही आसपास के जिलों में भिजवा दिए। कुछ ऑक्सीजन सप्लायर के सिलेंडर आपस में बदल गए। हालात ऐसे बने कि लॉकडाउन खुलने तक 700 सिलेंडर वाली शिवानी सेल्स फर्म के पास एक भी सिलेंडर नहीं बचा है। संचालक शैलेंद्र गर्ग के मुताबिक एक सिलेंडर की बाजार में कीमत करीब 10,000 रुपये है। इस मान से उन्हें तकरीबन 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गर्ग ने बताया कि वे संभागायुक्त संदीप यादव, कलेक्टर आशीष सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी इससे अवगत करा चुके हैं, लेकिन सिलेंडर वापस लाने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि या तो पब्लिक ले गई है सिलेंडर, या फिर कोई सप्लायर यहाँ से उठाकर हर जगह से अस्पतालों से ले गया, या फिर प्राइवेट अस्पतालों से गायब हो गए। कुछ सिलेंडर ऐसे भी हुए हैं कि जैसे मैंने तेजनकर पे मेरी 30 तारीख को 124 सिलेंडर की होल्डिंग थी। वो 124 सिलेंडर में वो जब हमने ये काम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, तो हम लोग सरकार को यहाँ पर चरक भवन और माधवनगर में और यहाँ सिलेंडर दे रहे थे, तो वो उनको प्रदीप वाले के यहाँ या कुश वाले के यहाँ भरने के लिए भेजते थे। तो ये दोनों कुछ फैक्ट्रियों ने वहाँ पर 15-20 सिलेंडर अगर ले गए तो 5-5 कम करके वो जमा कर रहे थे। तो इस तरीके से या तो वहाँ पर कम हो गए हैं, या फिर लोग ले गए या यहाँ से गाड़ियाँ भर के कहीं बाहर चले गए। मेरी जानकारी में यहाँ तक लगा है चित्तौड़, बड़नेगर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर तक हमारे सिलेंडर कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, और लोग ले गए। 5-5 हज़ार रुपये में अस्पतालों ने भी बांट दिए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर बहुत हद तक काबू पा लेने के बाद अब प्रशासन का पूरा ध्यान जिले में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने पर केंद्रित हो गया है। गुरुवार को प्रशासन ने इसके लिए 3 बड़े कदम उठाए। शहरी क्षेत्र में बेगमबाग, कालियादे गेट जैसे मुस्लिम धर्मावलंबियों की बाहुल्यता वाले इलाकों में कलेक्टर ने समाज सेवियों की बैठक ली। उन्हें प्रेरित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन के प्रति जो भ्रांतियां या अफवाहें हैं उनके बारे में आम लोगों को जागृत करें। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर कई योजनाओं की सौगात देने का भी निर्णय लिया गया। जिले में जो भी ग्राम पंचायतें 44 साल से अधिक उम्र के लोगों का 100% टीकाकरण करवाएंगी, उनके गाँव में खेत, सड़क व अन्य कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। गुरुवार को ही कलेक्टर ने जिले की 30 चुनिंदा ग्राम पंचायतों के प्रधान और सचिवों से भी बात की। तीसरे कदम के रूप में अब अनुभाग स्तर पर संयुक्त दलों का भी गठन कर दिया गया है। एसडीएम, इंसिडेंट कमांडर के निर्देशन में प्रत्येक अनुभाग में सुपरवाइजर, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शासकीय शिक्षक, ये सारे लोग घर घर सर्वे कर 44 साल से अधिक उम्र के नागरिकों का टीकाकरण कराने का काम करेंगे। हमारे जिले में 44 साल से अधिक उम्र के 2,65,185 लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन का पहला टीका लगाया जा चुका है। 51,688 लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। 18 साल से 44 साल उम्र तक के 87,316 लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। फ्रंटलाइन वॉरियर, स्वास्थ्यकर्मी, आम नागरिक सभी को मिलाकर जिले में अब तक कुल 3,86,538 लोगों को पहला टीका और 70,568 लोगों को दूसरा टीका भी लग चुका है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।